मैंने सोचा तो था एक सिंपल सा ब्लॉग होगा, गणपति देखूंगा, प्रसाद खाऊंगा और घर आ जाऊंगा, लेकिन जो मैंने देखा और समझा उसकी सच्चाई बताना सब तक ज़रूरी था। कानपुर से मुंबई आए हुए मुझे लगभग 1 साल हो चुके थे और मैंने गणपति पंडाल कभी पास से देखे ही नहीं थे। फिर क्या, अपने पप्पा के पैर पड़कर निकल गया मैं मुंबई की गलियों में उनके दर्शन पाने। अब जो छोटे पंडाल में छोटी सी गलियों में ढूंढ रहा था, कोई भीड़ नहीं थी, कोई सिक्योरिटी नहीं थी और उनका लोकेशन भी गूगल मैप में नहीं था। पर जो था वो बड़े पंडाल में दिखेगा ही नहीं। परिवार, बच्चे, हंसी मजाक, प्रसाद बनते टाइम की खुशबू, लोग रात भर बैठे हुए थे हर एक भक्त का इंतज़ार करते हुए। ये लोग नहीं थे भाई, ये एनर्जी थी। पर एक पंडाल ऐसा भी था जहाँ लोग कह रहे थे वहाँ सिर्फ अघोरी साधु ही जा सकते हैं। मैं वहाँ नहीं गया, पर फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने सोचा ही नहीं था। इन मुंबई की गलियों में हर एक पंडाल घूमते घूमते मुझे ये पंडाल दिखा। अब इस पंडाल में जो तुम मूर्ति देख रहे हो वो एक मिक्स रेप्लिका है नॉर्मल और अघोर गणपति मूर्ति का। टेक्सचर से समझ आ ही रहा होगा। वहाँ के लोकल्स ने मुझे बताया कि अघोर गणपति को नॉर्मल लोग पूज ही नहीं सकते हैं, सिर्फ अघोरी साधु और संत ही पूज सकते हैं। उनके अपीयरेंस को लेकर काफी मिक्स्ड ओपिनियंस थे, लेकिन एक चीज सबने सेम बोली थी कि वो या तो बहुत डार्क टेक्सचर्ड के होते हैं या तो उनकी मूर्ति ब्लैक कलर की होती है। और अगर तुमको और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग को चेकआउट करो। लेकिन फिर कुछ ऐसी जगह भी देखी जहां मूर्ति तो बहुत सुंदर थी लेकिन एनर्जी गायब थी। कुछ पंडाल में सिर्फ लड़के थे जो दारू पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे और सट्टा खेल रहे थे भगवान के सामने बैठकर। काफी गुस्सा आ रहा था मुझे देखकर, काफी बुरा भी लगा था मुझे देखकर। और मैं करने तो दर्शन गया था बट वाई भी नहीं आई। उस दिन मुझे समझ आया कि असली भगवान उस मूर्ति में नहीं है। मूर्ति तो सिर्फ एक मीडियम है, असली भगवान तो लोगों में है। जो लोग पंडाल बनाते हैं, उनकी एनर्जी, उनका प्यार, उनका डिवोशन, वही तो असली दर्शन है। अब यहाँ से सीख लेकर मैं बड़े पंडाल की तरफ चला था। चेंबूर का राजा, ड्यूक्स का राजा, सयाद्री का राजा, बायखला का राजा, हर जगह भीड़, भक्ति और बिलीफ। पर फिर आया सबसे बड़ा लाल बाग का राजा। भीड़ इतनी कि अंदर तक पहुंच ही नहीं पाया, पर बाहर से ही समझ आ गया था ये सिर्फ मूर्ति नहीं है, ये एक विश्वास है, हजारों लोगों का सालों पुराना। और उस विश्वास की एनर्जी पूरे एरिया में थी। पर सच बताऊं, मैं मूर्ति पूजा में बिलीव ही नहीं करता हूँ। और तुम्हें असली दर्शन लाल बाग का राजा में भी नहीं मिलेंगे, तुम्हें असली दर्शन लोगों में मिलेंगे जो उस छोटे पंडाल में बैठे थे। क्योंकि अगर मुझे एक कानपुर से आए हुए लड़के को अपना बना लिया, अपना समझा, प्रसाद दिया, कहानियाँ सुनाई, कल्चर सिखाया, मेरे लिए तो यही असली भगवान थे। उस दिन पता चला मूर्ति में भगवान नहीं, लोगों में भगवान है। और ये मैं तुम्हें प्रूफ करूँगा एक रीज़न और एग्जाम्पल के साथ। मान लो ये एक चीज़ है जो मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छी है, अब मेरे कहने पे तो तुम नहीं मानोगे, लेकिन अगर यही चीज़ हज़ारों करोड़ों लोग बोले कि बहुत अच्छी है, तुम पक्का मानोगे। अब इसी सेम कॉन्सेप्ट को अगर मैं तुमको बताऊं, इस धरती पे जितने भी टेम्पल्स हैं, जितने भी सेक्रेट प्लेसेस हैं, वो लोगों से बने हुए हैं, उस मूर्ति से नहीं बने हैं। क्योंकि अगर तुम कलेक्टिवली सोचोगे कि कलेक्टिवली अगर लोग बोल रहे हैं कि अगर तुम अयोध्या में जाते हो, हज़ारों करोड़ लोग बोल रहे हैं कि अगर तुम अयोध्या में जाके पूजा करते हो तुम्हारी सारी पीड़ा ख़त्म हो जाएगी, तुम जो मांगोगे मिल जाएगा, तो वो पॉजिटिविटी एक कलेक्टिवली उधर का ऑरा क्रिएट कर रही है। और तुम फिर चाहे कितने भी नेगेटिव हो, तुम वहाँ पे जाके डिफरेंट फील करोगे ही करोगे। लोग टेम्पल बनाते हैं, टेम्पल से लोग नहीं बनता है, लोगों से वो टेम्पल है। और इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। तो कभी भी कहीं भी पूजा करने जाओ या कोई भी सीक्रेट प्लेस पे जाओ, हमेशा ध्यान रखो कि तुम ये मत सोचो कि बस उस मूर्ति में भगवान है, तुम ऐसे सोचो उस हर एक इंसान में भगवान है जो वहाँ पर है। इसलिए एंड में बस इतना बोलूँगा, छोटे पंडाल से लेके बड़े पंडाल तक का सफ़र। और जब घर वापस आया तब समझ आया, बड़े पंडाल देखे, बड़ी भीड़ देखी, लाखों के डेकोरेशंस देखे, पर जो सुकून मिला छोटे पंडाल में और घर की मूर्ति में, वो कहीं और नहीं था। क्योंकि दर्शन मूर्ति के साइज से नहीं होते हैं, दर्शन फीलिंग से होते हैं। गणपति बप्पा मोरया।